हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ब्लॉग पिछली ब्लॉग की तरह कोई डेली रूटीन से रिलेटेड नहीं होने वाला है, बल्कि आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत यूज़फुल होने वाला है आप में से कई ऑडियंस के लिए। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप कैसे घर पे जो बहुत ही मिनिमम प्रोडक्ट्स है, घर की चीज़ों को यूज़ करके अपने बालों का, अपनी स्किन का ध्यान कैसे रख सकते हैं। अगर आपको भी जानना है कि बिना महंगे प्रोडक्ट्स के यूज़ किए हुए, बिना सैलून गए आप मेरी तरह अच्छे बाल कैसे पा सकते हैं, इस तरह की स्किन कैसे अचीव कर सकते हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ इस ब्लॉग में बने रहिएगा। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाली हूँ कि कैसे मैं घर पे बिना पार्लर, क्योंकि मेरे बच्चे हैं बहुत छोटे हैं तो मुझे बार बार पार्लर जाने का या फिर कहीं और जाने का टाइम नहीं मिलता। तो मैं जनरली जो भी मेरा स्किन केयर वगैरह है तो ज़्यादातर मैं घर पे करती हूँ। साल में 1-2 बार या कोई फंक्शन हुआ तो ही मैं जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती हूँ। और आज का ब्लॉग उसी से रिलेटेड होने वाला है, तो प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को पूरी तरह से देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले काम जो आपको करना है वो है अपने बालों में अच्छी तरह से ऑयल मसाज कर लीजिए। जो मैं ऑयल यूज़ करती हूँ ये रहा कोकोनट का ऑयल। मैंने इसमें कैस्टर ऑयल मिला लिया है, जो मैंने पिछला ब्लॉग था मैंने शेयर किया था कि मैं कैसे अपना तेल बनाती हूँ। अगर आपको भी जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं अपने हेयर ऑयल कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने बालों के हर एक सेक्शन में आप अपने बालों को पहले सेक्शन बाय सेक्शन अच्छी तरह से डिवाइड कर लीजिए और इस तरह से जेंटली मसाज कर लीजिए। एक अच्छा सा मसाज कर लीजिए अपने बालों में 5 to 10 मिनट। इससे क्या होगा, आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा और दूसरा ये है कि आपके सारे बालों में अच्छी तरह से ऑयल लग जाएगा। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में थोड़ा सा ऑयल या ऊपर ऊपर से मसाज करते हैं, कि नहीं, वो गलत है। अच्छी तरह से मसाज, देखो ऑयल को 2 जगह पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो अपनी जड़ों में ऑयल अच्छी तरह से लगा लीजिए, जैसे मैं लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप अपने ऑयल को अच्छे से तरीके से मसाज कर लीजिए। और हाँ, अपने जड़ों में ऑयल लगाना मत भूलना, क्योंकि कई लोग यही गलती करते हैं कि ऊपर स्कैल्प में तो मसाज कर लेते हैं, बट नीचे के जो एंड्स होते हैं उसमें तेल बाल लगाते हैं। आप देख लीजिए मेरे बालों में एक भी फ्रेग्रेंस नहीं है। इससे क्या होता है, यही है कि मैं करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत स्कैल्प के साथ साथ अपने और आपको उतना ही ध्यान, आपको रिलैक्सेशन भी मिलती है। और उसके बाद आप अपने बालों को एक अच्छा सा बन बना लीजिए और इन बिटवीन आप घर के दूसरे काम कर सकते हैं, तब तक ऑयल आपका काम करे। ये स्टेप आप नहाने से कम 1 से 2 घंटे पहले करना, तभी जाके वर्क करेगा। हो सके तो ओवरनाइट रख लो, अदरवाइज़ कम से कम 1 से 2 घंटा रखना तो बहुत ज़रूरी है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। वो क्या होने वाला मैं आगे आपको बताती हूँ। दूसरे स्टेप में आपको कुछ नहीं करना, स्टीम लेना है। उसके लिए आप किसी भी बर्तन में गर्म पानी कर लीजिए, उसको अच्छी तरह से बॉयल आने दीजिए और घर में जो भी आपके पास तौलिए वगैरह होगा उससे अपनी फेस को कवर कर लीजिए और 5 to 10 मिनट्स के लिए अच्छे से स्टीम ले लीजिए। वैसे तो इतनी गर्मी पड़ रही है, स्टीम की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, आपको लेना ज़रूरी है। इस तरह से आप ब्रेक ले लेके 5 मिनट के लिए, एटलीस्ट 5 मिनट्स के लिए ऐसे स्टीम कर लीजिए। स्टीम लेने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपको करना है वो है स्क्रब। मैं यहाँ पर मेरा स्किन ड्राई है तो मैं ना एक ऑरेंज स्क्रब आता है, उसमें छोटे छोटे बीड्स होते हैं। जो भी स्क्रब आपको फेस में सूट होता है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आप उसे लें और इस तरह से हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन पे अपने गालों पे रब करें। और अंडर आई के एरिया पे आप देख रहे हैं, हाँ, पर ध्यान रखना जब भी आप स्क्रब करें अपना हाथ बिल्कुल हल्का रखना, क्योंकि जब ज़्यादा टाइट हाथों से करोगे तो रैशेस आने के चांसेस होते हैं। तो बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह से आपको अपनी पूरी फेस पे स्क्रब करना है। स्टीम लेना इसलिए ज़रूरी था कि जब भी आप गर्म पानी से स्टीम लेते हैं ना, तो जो भी आपके पोर्स वगैरह होते हैं जिसमें ब्लैक हेड्स वाइट से जमे होते हैं वो थोड़े खुल जाते हैं। और स्क्रब करने से क्या होता है कि उसमें जो भी गंदगी वगैरह होती है वो आसानी से निकल जाती है बिना किसी मेहनत के। उसके लिए आपको कोई मास्क कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक स्क्रब लीजिए और इस तरह से अच्छी तरीके से जैसे जैसे स्टेप्स मैं आपको दिखा रही हूँ प्लीज़ वैसे वैसे फॉलो करना।
गालों के लिए ऐसा सर्कुलर मोशन फॉलो करना। आपकी आंखों के नीचे के एरिया जो होते हैं उस पर भी ज़रूर ध्यान देना। आप मेरे हाथ के मोशंस को ज़रूर ध्यान देना। ये वीडियो मैंने डिटेल में इसीलिए बनाई है ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल हो, क्योंकि देखो मसाज करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्क्रब करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आप इसे गलत तरीके से करोगे, गलत डायरेक्शन, तो आपकी स्किन टाइट होने की जगह पर अपना मतलब लटक जाएगी। धोकर आ चुकी हूँ और आप देख सकते हैं कि ये 2 स्टेप करने के बाद भी मेरी स्किन कितनी क्लियर हो गई है, काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा क्लीन हो गई है। अब मैं इसे सॉफ्ट कपड़े से अपने फेस को डैप डैप कर लूँगी और अपने जो भी एक्सेस वाटर था फेस पे वो निकालूंगी। फेस को पूरी तरह मतलब रगड़ना नहीं है, आराम से कर। अब मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले स्टेप की तरफ, जो कि होने वाला है एक फेस मास्क बनाना। वो मैं बताती हूँ आपको कैसे बनाते हैं। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अपना फेस मास्क कैसे बनाना है। ये रहा बेसन। सबसे पहले आपको बेसन लेना है 2 चम्मच। ये रहा 1 स्पून बेसन मैंने डाल दिया। आपको 2 चम्मच बेसन लेना है डिपेंडिंग ऑन एरियाज। ये वाला मास्क ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फेस पे अप्लाई करो। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप फ्री हो, तो इसे अपने नेक पे, हैंड पे भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद आपको लेना है 1 चुटकी हल्दी, और यहाँ पर मैं दही ऐड कर रही हूँ। दही को भी लेना है दही मतलब 2 चम्मच से बराबर दही ले सकते हैं। ध्यान रखना दही इतना लेना ताकि आपका मतलब एक अच्छा सा पेस्ट बन जाए इस तरह से। अब देख रहे हैं यहाँ पे मैं पेस्ट बना रही हूँ। एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है आपको। मेरे पास जो भी दही बचा हुआ था वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ और एक स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे। आपको अपना बैटर इतना रखना है कि ना ज़्यादा वो ज़्यादा गाढ़ा हो, ना ज़्यादा पतला हो। अगर ज़्यादा पतला हुआ हो तो वो फेस से टपकने लगेगा। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी होती, इतनी होनी चाहिए जितना मैंने आपको दिखाया है ना। बहुत अच्छी तरीके से इसे अपने पूरे चेहरे पे लगा लें, जैसे कि मैंने लगाया है। आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि किस तरह से अप्लाई करना है। और ध्यान रखें, हाँ, इस बैटर को सिर्फ अपने चेहरे पे नहीं बल्कि अपने नेक एरिया पे भी लगाना है, क्योंकि कल को आपका फेस तो क्लियर दिख रहा है और आपकी गर्दन अभी भी खाली है तो वो अच्छा नहीं दिखता है। इसीलिए जब भी आप कोई भी स्किन ट्रीटमेंट कराएं, जब भी आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें, सनस्क्रीन अप्लाई करें या कोई भी फेस मास्क, तो ध्यान रहे फेस के साथ साथ उसे आपको अपने नेक एरिया पे भी अप्लाई करना। यहाँ पे मेरा जो बैटर था वो बच गया था, तो मेरे हाथों में भी थोड़ी बहुत टैनिंग हो रखी थी, तो मैंने सोचा क्यों ही वेस्ट करना है उसे। तो मैं यहाँ पे इसे अपने जो बचा हुआ वो है पेस्ट, मैं उसे हाथों पे भी अप्लाई कर रही हूँ। और अब हम इस चेहरे को पूरे 20 मिनट तक वेट करेंगे। हाँ, पर ध्यान रहे इस 20 मिनट में आपको बोलना नहीं है, क्योंकि ये वाला जो मास्क है फेस क्लीन करने के साथ साथ ये आपकी स्किन को टाइटन भी करता है। तो इसे लगाने के बाद अगर आप बोलेंगे तो आपका जो स्किन है वो लूज़ हो जाएगा। तो 20 मिनट तक आप ट्राई करें कि आप ना बोलें। इस बीच आप घर के कोई छोटे मोटे काम कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, थोड़ा रेस्ट ले सकते हैं। बट हाँ, ध्यान रहे इस मास्क को लगाने के बाद आप 20 मिनट तक प्लीज़ ना बोलें और फिर उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देखना। इस मास्क को जब भी आप धोने जाएं तो 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। इसे डायरेक्टली पानी से छप करके ना धोए। पहले इस अपने फेस को थोड़ा गीला कर ले, उसके बाद इस पूरे फेस मास्क को रगड़ के हल्के हाथों से रगड़ के फिर निकालें, क्योंकि ये आपका डबल स्क्रब की तरह काम करेगा। यहाँ पर मैं आप लोगों को अतरंगी अपने अलग अलग तरह के कार्टून वाले फेसेस बना के दिखा रही हूँ, सो प्लीज़ डोंट माइंड। मिलूँगी डायरेक्टली शावर के बाद। यहाँ पर मैं शावर लेके आ चुकी हूँ और मैं आपको अपना आफ्टर रिजल्ट दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोई हो चुकी है। मेरे यहाँ पे कोई भी ब्लैकेट्स नहीं दिख रहे होंगे। ये जो फेस पे आपको निशान दिख रहा है वो मेरे बेटे ने एक्चुअली अपने नाखून से बनाया हुआ है। इसके अलावा मेरे फेस पे आपको कोई से भी निशान नहीं दिखेंगे। मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है और इसका रीज़न यही है कि मैं हफ्ते में एक बार ये वाला मास्क ज़रूर लगाती हूँ। उसके बाद आप कोई भी अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे निविया करने वाली हूँ और उसके ऊपर अपना सनस्क्रीन लगा लें एंड दैट्स इट।
हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है और उम्मीद है आप लोगों को मेरे पिछले व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे। मुझे पता है इसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ, तो धीरे धीरे वो चीज़ें भी मैं सुधार लूँगी। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों को आज बहुत बेसिक तरीके से कैसे अपने हेयर का और स्किन का ख्याल रख सकते हैं वो बताने वाली हूँ। तो आज का ब्लॉग बेसिकली एक स्किन केयर एंड हेयर केयर से रिलेटेड होने वाला है। अगर आप लोगों को ऐसे ब्लॉग देखने में अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, ब्लॉग को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मैं ऐसे ही आप लोगों को आगे भी बहुत अच्छे टिप्स एंड करिएगा। अच्छा लगा हो, मेरी टिप्स पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। बिना सब्सक्राइब बटन क्लिक करें प्लीज़ मत जाना। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लाइटिंग वगैरह का कुछ कमी वगैरह जो भी है वो मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगी। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जल्दी मैं इस तरह की अच्छी वीडियोस और लाऊंगी। मेरे पास शेयर करने के लिए बहुत कुछ है, बट वही है ना कि मोटिवेशन चाहिए होता है। अगर आप कुछ डाल रहे हो, लोग आपकी चीज़ों को पसंद कर रहे हैं तो आपको एक हिम्मत से मिलती है कि यार ये भी चीज़ शेयर करूं। कई बार क्या होता है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें होती है शेयर करने के लिए, बट वही है ना कि अगर कोई मोटिवेट नहीं करता तो लगता है यार छोड़ो क्या करते हैं। और बस यही बोलूँगी कि प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और स्टे ट्यून्ड। नेक्स्ट व्लॉग में आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी और हम कहीं नेक्स्ट वीक कहीं जाने का प्लान भी कर रहे हैं, तो पॉसिबल होगा तो मैं वो व्लॉग भी शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।